अगर हम बोझ बन गए हैं तो एक बार कह दो 2027 में दिखा देंगे। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह चेतावनी भी थी, चुनौती भी और संकेत भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। नाम वही ब्रजभूषण शरण सिंह। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो भाजपा छोड़कर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं? राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि बातचीत अंतिम दौर में है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर अक्टूबर तक ब्रजभूषण सपा के मंच पर दिख सकते हैं। लेकिन असली कहानी सिर्फ दल बदल की नहीं है। यह कहानी है असंतोष, महत्वाकांक्षा, शक्ति संतुलन और 2027 की तैयारी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। राजनीति में कभी कुछ अचानक नहीं होता। हर बड़े फैसले से पहले छोटे छोटे संकेत आते हैं और ब्रजभूषण के हालिया बयानों को अगर जोड़ें तो तस्वीर साफ दिखने लगती है। 2024 में लोकसभा टिकट नहीं मिला, उनकी जगह बेटे करण भूषण को टिकट दिया गया। खुद को षड्यंत्र का शिकार बताया और फिर अखिलेश यादव के प्रति खुलकर नरमी। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, हमारे ऊपर जब हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी ने हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। यह सिर्फ धन्यवाद नहीं था, यह राजनीतिक पुल बनाने की शुरुआत थी। ब्रजभूषण की नाराजगी कोई एक दिन की नहीं है। टिकट कटना, विवादों के समय पार्टी का दूरी बनाना, अपनी राजनीतिक ताकत को कम होते देखना, इन सब ने मिलकर उनके भीतर असंतोष को बढ़ाया। भागलपुर में दिया गया बयान, अगर जरूरत नहीं है तो बता दो, सीधे तौर पर भाजपा नेतृत्व को खुली चुनौती माना जा रहा है। और जब कोई नेता खुले मन से ऐसी बात कहे तो समझ लीजिए दिल अब उस पार्टी में नहीं रहा। सूत्रों की माने तो ब्रजभूषण और अखिलेश यादव के बीच सीधी बातचीत हो चुकी है। लेकिन राजनीति में एंट्री सिर्फ भावनाओं से नहीं होती, डील भी होती है। बताया जा रहा है कि गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या क्षेत्र की सीटों पर बातचीत, 20 से 25 सीटों पर टिकट में दखल की मांग। यानी ब्रजभूषण सिर्फ पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो अपना राजनीतिक क्षेत्र भी सुरक्षित रखना चाहते हैं। यहां मामला और दिलचस्प हो जाता है। बड़े बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से विधायक, छोटे बेटे करण भूषण कैसरगंज से सांसद। अब सवाल, अगर पूरा परिवार सपा में जाता है तो सांसद की सदस्यता पर क्या असर होगा? और अगर सिर्फ एक बेटा जाता है तो क्या यह संदेश जाएगा कि परिवार बटा हुआ है? यानी यह सिर्फ राजनीतिक नहीं, पारिवारिक संतुलन का भी खेल है। जब उनसे सीधे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत संतुलित जवाब दिया। मैं फिलहाल भाजपा में हूं, कांग्रेस से ऑफर आया था, मना कर दिया। अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं। यह बयान साफ बताता है दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन अभी खुला भी नहीं है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अगर ब्रजभूषण सपा में आते हैं तो पूर्वांचल में मजबूत पकड़ होगी, राजपूत वोट बैंक में सेंध लगेगा और गोंडा, बहराइच, बलरामपुर जैसे इलाकों में प्रभाव बढ़ेगा। इसका रिस्क क्या है? उनकी विवादित छवि, पार्टी की साफ सुथरी छवि पर सवाल और विरोधियों को हमला करने का मौका मिल सकता है। यानी यह विन विन भी हो सकता है और रिस्क रिवॉर्ड गेम। यह एक दिलचस्प फैक्ट है, ब्रजभूषण के लिए सपा कोई नई पार्टी नहीं है। 2009 में सपा के टिकट पर सांसद बने, मुलायम सिंह यादव से गहरे संबंध और अखिलेश यादव से भी करीबी रिश्ता। यानी यह नई शुरुआत नहीं होगी, बल्कि पुराने रिश्तों की वापसी होगी। इस पूरी कहानी का असली केंद्र है 2027 का विधानसभा चुनाव। ब्रजभूषण का बयान 27 में कह दो सीधे इस चुनाव की ओर इशारा करता है और 2029 लोकसभा का जिक्र लंबी रणनीति की झलक देता है। वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो ब्रजभूषण का पूर्वांचल में मजबूत जनाधार है, खासकर राजपूत और ग्रामीण इलाकों में प्रभाव। अगर वे सपा में आते हैं, पार्टी को नई ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन संतुलन बनाना आसान नहीं होगा। एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या ब्रजभूषण सच में पार्टी बदलना चाहते हैं या सिर्फ भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति है? कई बार नेता दल बदल की चर्चा फैलाकर अपनी पार्टी में कद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो क्या यह वही खेल है? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन संकेत बहुत मजबूत है। भाजपा से नाराजगी, सपा में नरमी, सीटों पर बातचीत और 2027 की खुली चुनौती, सब कुछ मिलाकर यही कहता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब देखना यह है कि क्या ब्रजभूषण सच में सपा का दामन थामेंगे या आखिरी वक्त पर सियासत फिर पलट जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में फैसले आखिरी पल में होते हैं और खेल हमेशा खुला रहता है। आप क्या सोचते हैं? ब्रजभूषण का सपा में जाना गेम चेंजर होगा
या यह सिर्फ एक सियासी दबाव की चाल है?